लगे के मैं दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा दे रंग में मैं सदा ही गाऊंगा। आया दिना, आया दिना, आया दिना, तेरी आराधना। अपने दिल पर एक हाथ को रखो, अपनी आंखों को बंद करो, कोई किसी की तरफ मत देखे, कोई कुछ भी कदम छोड़ दो उसको। अपने दिल पर एक हाथ रखो, एक हाथ को आसमान की तरफ उठाओ और महसूस करो कि खुदा आपके साथ है और आपके साथ लिपटा हुआ है और आप उसके साथ लिपटे हुए हैं। आप बोलिए, तेरे गले लगे के मैं दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा दे रंग में मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे गले लगे के मैं दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा दे रंग में मैं सदा ही गाऊंगा। सुनो, जो शख्स इस दुनिया के अंदर आपके गल लगेगा, बाइबल कहती है वो इंसान दूसरे इंसान को दुख दे सकता है। बाइबल के अंदर लिखा है, यहूदा इस्करियोती ने कहा कि जिसका मैं जाकर बोसा लूं तो तुम जान लेना, कि जिसके जाकर मैं गल लग जाऊं तो तुम समझ लेना कि यही मसीह है। जो इंसान आज आपके साथ है, बाइबल कहती है आपका मुखालिफ हो सकता है, लेकिन जब खुदा आपके साथ है तो बाइबल कहती है कौन आपका मुखालिफ हो सकता है। आज बोलेंगे, तेरे गले लगे के मैं दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा दे रंग में मैं सदा ही गाऊंगा। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 आराधना। अपने आसमान की तरफ उठाएं, बुलंद करें अपने हाथों को आसमान की तरफ, जितना ऊंचा आप उठा सकते हैं अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और बोले, खुदावंद आज जो कुछ मैं सुनने को मैं सौ गुना फलों को लेकर आऊं। आज तेरा कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो, मेरे घराने के लिए हो। खुदावंद तेरा कलाम मेरी जिंदगी में चढ़ पकड़े और सौ गुना फलों को लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने दिल को खोलता हूं तेरे लिए, तो मेरे दिल में आ। इस यीशु के नाम में मांगते पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, बुलंद आवाज के साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम नारा लगाएंगे, आपका नारा जो है वो 5 सेकंड तक हवा में गूंजना चाहिए। हालेलुया, मुझे पता चलना चाहिए कि खुदा के लोग हैं। तैयार हैं आप? तैयार हैं? चलिए 1 2 3 गो। हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जितनी जोर से आप बजा सकते हैं। आई सब तशरीफ है, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। जिनके पास बाइबल्स हैं वो अपनी अपनी बाइबल को खोलें। प्रकाशित की किताब उसका दूसरा बाब, प्रकाशित की किताब उसका दूसरा बाब, उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। सब बोलेंगे आमीन। बाइबल क्या कहती है? बस तौबा कर। क्या कर? तौबा कर। जो चीज आज हम सीखने को है
जो शख्स तौबा करता है वो मसीह को क्या करता है? पहन लेता है। क्या करता है? पहन लेता है। पौलुस रसूल कहता है गच्चा उसने मसीह को जान तो लिया लेकिन उसकी खुदाई के मुताबिक चाल ना चली। मुकाशवा की किताब, मुकाशवा का मुसन्नफ यूहन्ना लिखता है, बस ख्याल करके तू कहां से क्या कर, बस ख्याल कर तू कहां से, ऊंची आवाज में बोले, बस तू ख्याल कर कहां से गिरा। अपने पड़ोसी से बोले, बस ख्याल कर के तू कहां से गिरा। हालेलुया। वो कहता है अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे चिरागदान को क्या करूंगा? उसकी जगह से हटा दूंगा। अब ये चिरागदान का जो मतलब है कि वो है कि मेरा नाम किताब हयात में से क्या कर दिया जाएगा? क्या कर दिया जाएगा? मिटा दिया जाएगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बहुत दुआएं करने वाला हूं, मैं बहुत बाइबल पढ़ने वाला हूं, मैं फास्टिंग करने वाला हूं, मुझसे खता हो ही नहीं सकती, मैं कभी गुनाह कर ही नहीं सकता, मैंने कभी गुनाह किया ही नहीं, इसलिए मुझे रोज रोज माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कुछ ईमानदार ऐसा कहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि इंसान क्या करता? बातों बातों में खता करता। इंसान जो खता का पुतला है, इंसान खताएं करता है, लेकिन यूहन्ना लिखता है कि बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा। इंसान जब खताएं करता, बहुत दुआएं करने वाले भी बाज़ औक़ात लड़खड़ा जाते हैं, उनसे झूठ बोला जाता है। अब लोग समझते हैं कि गुनाह जो है वो सिर्फ यही है कि कोई बड़ा काम किया जाए, चोरी की जाए, खून किया जाए तो गुनाह नहीं, बल्कि बाइबल कहती है हर एक वो चीज जो मसीह की मर्जी के खिलाफ है वो क्या है? गुनाह कहलाती है। ये डेफिनेशन है, इसकी तारीफ है। हर एक वो चीज जो मसीह की मर्जी के बगैर की जाएगी क्या कहलाती है? गुनाह कहलाती है। अब लोगों का कहना यह है कि गुनाह सिर्फ चोरी करना, गुनाह सिर्फ क्या है? कत्ल करना, बल्कि ऐसा हरगिज नहीं है। हर एक वो चीज जो आप मसीह की मर्जी के खिलाफ करते हैं, इसका मतलब है कि आप खुदा के मुखालिफ चल रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं, आप गुनाह की जिंदगी पसंद कर रहे हैं। इसलिए यूहन्ना लिखता है बस तौबा कर। क्या कर? तौबा कर। अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे चिराग नाम को तेरी जगह से हटा दूंगा। वो आपके मेरे चिराग को उसकी जगह से हटा देगा अगर हम तौबा ना करेंगे। अगर हम उसकी बात के लिए तैयार नहीं होंगे तो हमारे चिराग को क्या करेगा? हटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो खुशखबरी, जो गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट आज मैं आपको इसमें से देना चाहता हूं वो ये है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि अब जो मैंने गुनाह किया है इसकी माफी की गुंजाइश है ही नहीं। लोग समझते जो गुनाह मैं कर चुका हूं इसकी माफी नहीं हो सकती। लोग ये समझते हैं कि जिस गुनाह के अंदर मैं चल रहा हूं इससे मैं छूट नहीं सकता, लेकिन बाइबल कहती है यूहन्ना लिखता है बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और क्या कर? तौबा करके पहले की तरह काम कर। क्या कर? पहले की तरह काम कर। लोगों को लगता है कि आज मैं गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा हूं, इसका कोई इलाज ही नहीं है, मेरी इस गुनाह का कोई इलाज दुनिया में मौजूद नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपको और मेरा मसीहा आज जो इस जगह पर मौजूद है और वो आपसे मुझसे कहता है कि बस तौबा करके पहले की तरह काम कर जिसके लिए तू बुलाया गया है। लोग कहते हैं कि दुनिया मुझे छोड़ चुकी है, मेरे गुनाह के वजह से मेरे घर वालों ने मुझे धुतकार दिया। लोग कहते हैं मेरे गुनाह के वजह से मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बहन भाइयों ने मुझे छोड़ दिया, हर एक ने मुझे छोड़ दिया, मेरे इलाका के लोगों ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन वो कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। और वो कहता है कि बस तौबा कर और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे चिराग को तेरी जगह से हटा दूंगा। अब देखो उसकी मेहरबानी को, वो कैसा मेहरबान खुदा है। वो ये भी कहता कि तू तौबा ना की तो मैं की करांगा, तेरे चिराग को तेरी जगह तो हटा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो यीशु मसीह के और साथ कितनी सलीबें थी? कितनी सलीबें थी आप जानते हैं? 2 और थी। टोटल कितनी सलीबें थी? 3 सलीबें वहां पर मौजूद थी। उनमें से एक यीशु मसीह की और 2
किनकी? दो डाकुओं की। अब जो बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं उसे गौर से समझिए। बाइबल कहती है कि एक डाकू ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो अपने ताने को क्यों नहीं बचाता? तू तो कहता कि मैं खुदा का बेटा हूं, तू कैसा मसीह है? एक डाकू खुदा पर मलामत कर रहा है। क्या कर रहा है? मलामत कर रहा है। वो कहता तू कैसा मसीह है? तू तो कहता मैं खुदा का बेटा हूं, लेकिन अपने तेरे को बचा नहीं सकता। लेकिन उसी वक्त दूसरा डाकू बोला और उसने क्या कहा? चुप कर, क्या तू नहीं जानता कि ये खुदा का बेटा मसीह है? उस वक्त तो दूसरा डाकू कहता है, ऐ बाप, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करना? याद करना। इसका मतलब ये है, दिस इज द सीक्रेट ऑफ द बाइबल। इसका मतलब ये कि वो शख्स क्या कर रहा? अपने गुनाह का इकरार कर रहा। वो खुदावंद से बोल रहा है। थ्योलॉजियन इसको बयान करते कि वो खुदावंद से बोल रहा, खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मैं तेरी बादशाही के लायक नहीं, लेकिन फिर भी जब तू अपनी बादशाही में है तो मुझे क्या करना? याद करना। बहुत सारे लोग आज खता कर जाते हैं, बहुत सारे लोग आज गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मसीह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मसीह खुद नहीं बचा तो वो मुझे कैसे बचाएगा? बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर ईमान ही नहीं ला पाते कि वो कैसा खुदा है। वो डाकू यीशु मसीह पर ईमान ही नहीं ला पाया। वो कहता है कि अगर तू मसीह का बेटा है तो खुद भी बचा, मुझे भी बचा। क्या अगर खुद भी बचा, मुझे भी बचा? वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाया। उसने अपने गुनाह का इकरार नहीं किया मसीह के सामने, बल्कि वो खुद मसीह के सामने अपने आप को बड़ा बना रहा। तू तो कहता मैं मसीह हूं, वो मसीह पर मलामत कर रहा। तू तो कहता मैं मसीह हूं, मैं वैसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, आकर अपनी गलती का इकरार नहीं करते, बल्कि खुदा को मलामत करना शुरू कर देते हैं। तूने क्या सी तेरे बच्चे नहीं बरकत आऊंगा, तूने क्या सी तेरे काचर रोटी की कमी नहीं आने आऊंगा, तेरे कुप्पी जो तेल की कमी नहीं आने आऊंगा। तू कैसा ना खुदा है, तू क्यों मैंने छाड़ देता? लेकिन मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहीं पर गिरे हुए हैं। अगर आपकी जिंदगी में ये वाकयात, ये हालात चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी जगह पर गिरे हुए हैं। बाइबल कहती है उस डाकू ने इकरार कर लिया कि हाँ मैं गिरा हुआ हूं, हाँ मैं नीच हूं, हाँ मैं गिरा हुआ हूं, लेकिन खुदावंद तो इसलिए आया ताकि तू गिरे हुओं को उठाए और हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दे। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने गुनाह का क्या करता? इकरार करता। लोग कहते हैं चोरी करना ही गुनाह है, कत्ल करना ही गुनाह है, ज़िना करना ही गुनाह है। ऐसा हर किसी नहीं मेरे बहन भाइयों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक चीज जो मसीह के खिलाफ की जाएगी वो गुनाह कहलाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज के ईमानदारों में बहुत ज्यादा झूठ पाए जाते हैं। बैठे बैठिए मेरे का फोन देखिए, बस मैं चलो मोड़ आ गया, बस तो कटी के कबार में आ गया, मैं निकल गया, बस होना पर रहने के लिए थे। ऐसे झूठ बोले जाते हैं। ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसी खताएं करते हैं, तो कैसा करना अच्छी बात है? अच्छी बात है नहीं। आप तब तक ब्लेस नहीं होते, आप तब तक बरकत नहीं पाते जब तक आप अपने छोटे छोटे जख्मों को नहीं भरते। हालेलुया, हालेलुया। अगर बॉडी में कोई जख्म हो ना, छोटा सा भी जख्म हो, हमेशा दर्द देता ही रहता, देता ही रहता। अगर छोटी सी खराश बॉडी पर लग जाए तो बहुत दर्द देती है। बड़ी साठ बलाउनी दर्द ना दे जिन्हीं छोटी खराश अक्सर बात साइंस का ऐसा कहना है कि जब इंसान को खराश लगती है या किसी चीज में जिन्होंने रगड़ लगती है तो पता कितने % दर्द होती है? 20 से 25, 30 के करीब उसको दर्द होती है। लेकिन बड़े जख्मों की ऐसी दर्द नहीं होती। इसलिए जो छोटे छोटे जख्म है वो हमेशा बड़ी दर्द देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज का इंसान छोटे जख्मों को भरना ही नहीं चाहता। आज के इंसान छोटे जख्मों की गौर ही नहीं करता। रगड़ना की कोई गल नहीं, पानी च डबो आपे सही हो जाएगी, लेकिन ये मरम पट्टी ऐसी नहीं करता। आज के ईमानदार भी ऐसे हैं, गुनाह तो कर लेते हैं लेकिन कहने लगे ऐसे नहीं, मरम पट्टी करनी नहीं है। हो गया झूठ होया, मैं तो बस तो कह दिया बेचारे इंतजार कर दिया होता, तो मैं तुम्हें तसल्ली देती है। ऐसी तसल्ली फेक है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल दिस इज द फेक। ये हर एक चीज फेक है जो आप मसीह के खिलाफ करते हैं। हालेलुया।
अक्सर बात ऐसा होता है कि किसी को भी काम बोला जाए ना कि भाजी किसी का काम करना है, भाजी भी कहते हैं जी ताड़ा काम हो गया, तुसी चलो मैं ताड़े पीछे आया, की होया तो तुसी चलो मैं ताड़े पीछे आया। फिर क्या होता है, वो शख्स जो कहता है कि मैं आपके पीछे आ रहा हूं, वो नहीं आता तो होगा क्या? बाइबल को पढ़े तो बाइबल के अंदर लिखा है कि एक बागबान ने अपने बेटे को बुलाया, उसके दो बेटे थे, बाइबल की तफसीर है। एक बागबान ने अपने बेटे को बुलाया, बड़े बेटे को बुलाया, उसने कहा बेटा जा और जाकर बाग की रखवाली कर। तो बड़े बेटे ने क्या कहा, अब्बा मैं नहीं जाना, ये मैं नहीं जाना। अब्बा कहता ठीक है, बात खफा आया, लेकिन बाइबल कहती वो शख्स जो है वो पीछे जाकर पछताया और खफा हुआ कि मैंने अपने बाप को क्या किया, इनकार किया। अब बाइबल कहती उसी वक्त उसने दूसरे बेटे को बुलाया, दूसरे बेटे से कहा बेटा जा पाकिस्तान की रखवाली कर, बाप की रखवाली कर। उसी वक्त बाइबल कहती दूसरा बेटा आया, दूसरे बेटे ने आकर कहा बादशाह मैं जाना हूं, लेकिन बाइबल कहती वो गया नहीं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, इनमें से गुनाहगार कौन ठहरा? कौन ठहरा, पहले वाला या दूसरे वाला? बताएं, बाइबल ही पढ़ते हैं, दूसरे वाला बताएं, बाइबल ही पढ़ते हैं। मती के चीज का मैंने आपको टारगेट दिया था, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारी टीम ने ऑलमोस्ट अपना जो चैलेंज था उसको कंप्लीट किया। हालेलुया, हालेलुया। आप नहीं जानते आपके लिए कितनी दुआएं टीम करती है, रोजाना 2-3 घंटे हम दुआ में गुजारते हैं, बाइबल पढ़ने में गुजारते हैं। और खुशी की बात यह है कि हमारी टीम ने मत्ती और आज कल हमारी मरकज की टीम भी कंप्लीट हो जाती अगर शादी ना होती, इसलिए अपने शोर की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बाइबल का पढ़ना जरूरी है, बाइबल का पढ़ना जरूरी है। इस टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो दिन रात आपके लिए मेहनत कर रही है, आपके लिए दुआएं कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनमें से गुनाहगार कौन ठहरा? ऊंची बोले कौन ठहरा? दूसरे वाला। क्यों ठहरा? क्योंकि उन्हें की लाया सी लारा, की लाया सी लारा जी को मैंने ट्रक की बत्ती मगर लाता, किधर मगर लाता? ट्रक की बत्ती मगर। उन्हें कहा अच्छा मैं जा रहा हूं, लेकिन वो गया नहीं। और बाइबल कहती वो शख्स, वो दूसरा बेटा पछताया भी नहीं। पहले ने इनकार करके क्या किया, पछताया, लेकिन दूसरा बेटे ने क्या किया, पछताया नहीं। और वो लगा कि मैं अपने बाप का की कीता है, दिल रखा, मैं झूठी मुठी दी है, तसल्ली दी है, लेकिन बाइबल कहती है तसल्ली को की करेगी, जहन्नम से ले। बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को तसल्ली देने के बहाने बहुत सारे झूठ बोल जाते हैं, लेकिन जब पूछ के देख लो तो कहते हैं जी नहीं जी सारी जिंदगी सौंफ ही बड़ी है, असी रोजा भी रख रहे हैं, असी बाइबल भी पढ़ रहे हैं, असी इंच भी कर रहे हैं, असी उंच भी कर रहे हैं, साडी स्पिरिचुअल लाइफ ही बड़ी मेंटेन है, असी तो दसिए की। लेकिन वही शख्स अंदर ही अंदर से खोखला होता जा रहा है। मेरे बहन भाइयों, मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं, बस गौर करो कि तुम कहां से गिरे हो। बहुत सारे लोगों को अपने चैलेंजेस की समझ नहीं आती, अपने घर के मुश्किलात की समझ नहीं आती। मेरे घर का रुपया पैसा कहां जा रहा, मेरे घर के अखराजात कैसे चल रहे, क्या कुछ हो रहा है, लोग समझ नहीं पाते कि चल क्या रहा मेरे घर के अंदर। लेकिन लोग इस बात को भी समझना नहीं चाहते कि मैं गिरा कहां से हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां रसूल क्या कहता है, बस ख्याल करके तू कहां से, बस ख्याल करके तू कहां से, और तौबा करके पहले की तरह काम कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, तौबा करो। ये छोटे छोटे गुनाह हमारी बरकतों को रोकने का सबब बन जाते हैं। छोटी छोटी गलतियां हमारी जिंदगी में मुश्किलात का बायस बन जाती हैं, लेकिन खुदावंद आपको मुझे इन मुश्किलात में छोड़ना नहीं चाहता है, बल्कि वो मुझे और आपको इनमें से निकालना चाहता है। दिस इज द गुड न्यूज़ फॉर यू। आपको लगता है कि हर कोई मुझे छोड़ गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है जो आपसे प्यार करता है, एक है जो आपसे मोहब्बत करता है, एक है जिसने आपके लिए जान दी है, और वो कोई और नहीं, वो खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल कहती है वो डाकू ने क्या किया, उसने कहा जब तुम अपनी बादशाही में आए तहकीक करेंगे तो याद करें। अब एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं,
बहुत सारे लोग जो है वो खताएं कर जाते हैं, लेकिन अपने गुनाह का इकरार नहीं करते। लेकिन खुदा कहता है डोर विल बी क्लोज, दरवाजा बंद होने वाला है, वो दरवाजा जो आसमान की बादशाही में जाता है। जो मेरा आज का टॉपिक जो अनुवाद है वो है तौबा करो दरवाजा बंद होने वाला है। तौबा करो दरवाजा बंद होने वाला। अपने पड़ोसी से बोलो तौबा करो दरवाजा बंद होने वाला है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील में तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही, तौबा करो आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। इसका मतलब है कि दरवाजा बंद होने वाला है। जब आसमान की बादशाही आ जाएगी तो इसके बाद लिखा है दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। और बेवकूफ कुंवारियों की मानत आप बाहर खड़े रह जाएंगे, दरवाजे के बाहर रह जाएंगे अगर आप तौबा ना करेंगे। खुदा आपसे कहता है कि तौबा करो और तौबा की माफी क्या लाओ? क्या लाओ? फल लाओ। क्या लाओ? फल लाओ। आज आप बेफल हैं, इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? खताई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर आप गिरे हुए हैं, इसलिए आपको उठने की जरूरत है, आपको फिर से बहाल होने की जरूरत है ताकि आप खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को कायम कर सकें। हालेलुया, हालेलुया।